हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ कि स्वस्थ होंगे। आइए क्लास 9th में आज हम लोग जो है पढ़ेंगे कुछ न्यूमेरिकल्स जो गति के नियम पर आधारित है। इसके पहले वाले वीडियो में हमने आप लोगों को गति का नियम बताया, गति के नियम का निगमन बताया, ठीक है। उसी गति के नियम पर आधारित, उसी गति के समीकरण पर आधारित कुछ न्यूमेरिकल आज की वीडियो में आप लोग पढ़ेंगे। तो आइए पहला न्यूमेरिकल देखते हैं। कोई वस्तु विरामावस्था से चलना प्रारंभ करती है। ध्यान रखेंगे हमेशा कि जब भी विरामावस्था से कहेगा तो इसका मतलब प्रारंभिक वेग क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। प्रारंभिक वेग क्या हो जाएगा भाई, शून्य। तो प्रारंभिक वेग को किसे डिनोट करते हैं, यू से। तो यू क्या हो गया, शून्य, ठीक है। से चलना प्रारंभ करती है तथा 2 मिनट तक, मिनट 2 मिनट मतलब कि समय दिया है टी कितना दिया है भाई कि 2 मिनट, ठीक है, 2 मिनट। तो इसको सेकंड में बदल लीजिए। तो 1 मिनट में 60 सेकंड, तो 2 मिनट में तो 2 गुणे 60 बराबर कितना हो जाएगा, 120 सेकंड, ठीक है। 120 सेकंड समय हो गया तक 0.1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। आप लोग जो है बुक में जब देखेंगे तो कंफ्यूज मत होइएगा। यहां पर इसकी जगह पे ऐसे लिखा होगा 0.1 और मीटर लिखा होगा और यस बना करके उस पर -2 लिखा होगा। तो इसका मतलब मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है, ठीक है। अगर इस पे 1 लगा रहेगा तो मीटर पर सेकंड होता है, ठीक है। तो अब जो है ये क्या दिया हुआ भाई, 0.1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के एक समान त्वरण। तो त्वरण को किससे डिनोट करते हैं, ए से। तो ए दिया हुआ है 0.1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। खास तौर पे आप लोग जो यूनिट का ध्यान रखेंगे मात्रक का, कि एक ही सिस्टम में हो। देखिए मीटर मिनट में था तो इसको सेकंड में बदल लिया, ठीक है। ये मीटर पर सेकंड में है ही है। अब आपसे पूछा क्या जा रहा है, पहला क्वेश्चन अब आपसे ए में किया जा रहा है कि प्राप्त की गई चाल बता दीजिए। चाल मतलब अंतिम वेग आपसे पूछा जा रहा है, ठीक है। तो अब जो है आप कौन सा समीकरण लगाएंगे, तो तीनों समीकरण यहां पे मैं लिख देता हूं एक बार। v बराबर u प्लस ए टी, यस बराबर यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर और v स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as। ये 3 समीकरण होते हैं। तो अब देखिए जो जो आपके पास अवेलेबल है वही समीकरण क्या करेंगे, आप लगाएंगे, ठीक है। तो देखिए यहां से v निकालना है, u आपका दिया हुआ है, a दिया हुआ है, t दिया हुआ है। तो सबसे सुटेबल कौन सा होगा, समीकरण नंबर 1। तो चूंकि आप जानते हैं v बराबर u प्लस क्या ए टी, देयरफॉर v का मान हमें निकालना ही है। u का मान क्या है 0 और प्लस a का मान क्या दिया हुआ है 0.1 और इंटू t का मान क्या दिया हुआ है 120 सेकेंड। आप कैलकुलेट कर लीजिए। तो ये तो 0 है, ऐड होगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 12 हो जाएगा। 12.0 होगा, इसको लिख सकते हैं आप 12 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। क्योंकि वेग का मात्रा क्या होता है, मीटर पर सेकेंड। तो इसकी चाल कितनी हो जाएगी, कितनी की चाल प्राप्त कर लेगी जो है 2 मिनट के बाद 12 मीटर पर सेकेंड की चाल प्राप्त कर लेगी। अब ये कुछ इसका बी करते हैं। तो बी में जो है पूछ रहा है तय की गई दूरी। तो दूरी को हम किससे, यस से डिनोट करते हैं। तो अब देखिए इसमें से जिसमें भी यस है, जैसे समीकरण 2 और 3 दोनों में यस है, तो अब देखेंगे कि कौन सा समीकरण लगाना उचित होगा। तो अब देखिए समीकरण 3 भी लगा सकते हैं, समीकरण 2 भी लगा सकते हैं, क्योंकि देखिए v, u और a की वैल्यू है हमारे पास। यस निकालना ही है, u, t और a की वैल्यू हमारे पास अवेलेबल है। तो समीकरण नंबर 2 लगा दें। तो लिखेंगे समीकरण, गति के समीकरण 2 से, गति के समीकरण 2 से क्या होगा भाई, यस बराबर, अब देखिए u की जगह पे क्या है 0, तो 0 इंटू टी क्या है 120 सेकेंड। वैल्यू हम पुट कर रहे हैं इसमें, देख सकते हैं आप, प्लस 1/2। a की वैल्यू कितनी है, तो a की वैल्यू 0.1 है, 0.1, ठीक है, इंटू टी स्क्वायर। तो टी कितना है 120, तो 120 का क्या करेंगे, वर्ग कर देंगे। तो यस बराबर ये तो पूरा 0 हो गया, प्लस ये देखिए आप जो है ये 10 से ऊपर नीचे गुणा करेंगे तो ये 1 बटा क्या हो जाएगा 20 हो जाएगा, गुणा 120 गुणे 120। भाई ये वर्ग है तो 2 बार गुणा होगा। तब देखिए 0 से 0 कट गया और 2 छक्के 12। तो ये यस बराबर आप कैलकुलेट कर सकते हैं 120 में 6 से गुणा करके, तो 12 छक्के 72 यानी कि 720 मीटर की दूरी ये क्या कर लेगा, तय कर लेगा, ठीक है। कितने सेकंड में, 120 सेकंड में। 120 सेकंड में
720 मीटर की दूरी तय कर लेगा। अब आइए नेक्स्ट करते हैं। कोई रेलगाड़ी 90 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही है, ब्रेक लगाए जाने पर वह -0.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का एक समान त्वरण उत्पन्न करती है। तो देखिए यहाँ पर आप लोगों को जो है यहाँ पर माइनस लगाया तो कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि गाड़ी में ब्रेक लग रही है तो गाड़ी कभी ना कभी क्या होगी, रुक जाएगी। और जब गाड़ी रुकेगी तो इसका मतलब उसमें त्वरण नहीं मंदन होगा, ठीक है। तो हम जो है उसके इसमें त्वरण को किससे डिनोट करते हैं, माइनस में डिनोट करते हैं। ये सिर्फ बताता है कि त्वरण क्या, त्वरण जो है यानी कि गाड़ी रुकने वाली है, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पर 90 किलोमीटर की चाल से जो है तो u की वैल्यू ये दिया हुआ है, ठीक है। कितना, 90 किलोमीटर प्रति घंटा। इसको आप जो है मीटर पर सेकंड में बदल दीजिए। तो 90 और गुणा 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होता है, तो 1000 से क्या कर देंगे गुणा, और बटा 1 घंटा में 3600 सेकंड होता है, ठीक है। तो क्या करेंगे भाई, 3600 से भाग दे देंगे, ठीक है। तो यानी कि अगर ये टोटल कैलकुलेट करें तो ये आ जाएगा 900 बटा क्या आएगा 36, ठीक है। तो ये हो गया आपका, बदल गया मीटर पर सेकंड में, ठीक है। अब उसके बाद से भी आपसे पूछा जा रहा है कि क्या होगा भाई, एक समान त्वरण उत्पन्न करती है तो रेलगाड़ी विरामावस्था में आने से पहले विरामावस्था में आने से पहले कितनी दूरी तय करेगी। तो मान लीजिए कि विरामावस्था में आ गई तो अंतिम वेग क्या हो गया, 0, ठीक है। और आपसे यस पूछा जा रहा है, ठीक है। और क्या दिया हुआ भाई, त्वरण दिया हुआ है आपका, त्वरण ए बराबर क्या दिया हुआ, -0.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसको मीटर पर सेकंड में इसलिए बदलने की जरूरत पड़ी कि आपका त्वरण किसमें, मीटर पर सेकंड स्क्वायर में है, ठीक है। तो अब जो है आइए गति का जो है दूसरा समीकरण या तीसरा समीकरण जो भी सुटेबल हो आपके लिए वो लगाइए, क्योंकि पहले में तो यस है नहीं, तो पहला तो ऐसे ही खत्म हो गया। अब दूसरे में यस है तो आपके पास टी नहीं है, समय कहीं दिया हुआ है क्या इसमें, नहीं, तो दूसरा भी नहीं लग सकता, तो तीसरा लगेगा, ठीक है। तो गति के तीसरे समीकरण से v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as, यही है ना। तो अब इसमें रखिए, तो v का मान क्या है, 0 बराबर u का मान आपका आया हुआ है कितना, 900 बटा 36 का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू a का मान है आपका कितना, -0.5, ठीक है। ये देखिए दिया हुआ है, और इंटू यस का मान आपसे पूछा जा रहा है। तो आप कैलकुलेट करिए जरा। तो ये जो है, अब इसका जो है वर्ग करेंगे आप तो कितना हो जाएगा। अब देखिए इसको इधर मैं भेज दे रहा हूं, और ये प्लस और माइनस का मल्टीप्लीकेशन क्या होगा, माइनस, और 2 × 5 = 10, तो कुल मिला के ये 1 हो गया, ठीक है। तो यानी कि अगर हम लोग जो है लिखें इसको, ठीक है, तो 0 = ये 900 का वर्ग करिए तो 9 81, 4 0 लग जाएगा, ठीक है, और बटा 36 × 36, ठीक है। और प्लस ये कितना हो गया, 2 × 5 = 10, और माइनस के साथ होगा तो ये क्या हो गया, माइनस सिर्फ 1s हो गया, ठीक है। अब जो है यहां से आप इसको इधर ट्रांसफर कर लीजिए, या इसको कट कर लीजिए, 9 × 36 और 9 × 81। फिर आप जो है इसको 3 से डिवाइड कर सकते हैं, 3 दूना 6, ये 4 0 लगेगा, ठीक है। और 3 दूना 6, 3 का में 3, 3 दूना 6, 12 × 36, और फिर इसको 3 से डिवाइड कर लीजिए, 4 0, ठीक है। तो अब ये आ गया, कुल मिला करके कितना बचा, ऊपर 1 2 3 4 बटा ये हो गया 4 × 12 और -s। इसको इधर ट्रांसफर कर दीजिए। और इसको अगर आप जो है कैलकुलेट करेंगे तो देखिए फिर से ये कट जाएगा 4 बार में, या इसमें इसका मल्टीप्लाई कर दीजिए, इधर ट्रांसफर करिए तो -3 लिख करके 4 0, 12 × 4 = 48 बराबर -s। तो माइनस दोनों तरफ से खत्म हो गया, तो यस बराबर क्या हो जाएगा, 4 0 बटा 48। अब इसका भाग दे दीजिए तो ये किस में आ जाएगा, मीटर में आ जाएगा, ठीक है। या इसको आप काट भी सकते हैं, ठीक है, छोटा कर लीजिए और फिर डिवाइड कर लीजिए, भाग कर लीजिए, तो इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। इतनी दूरी क्या करेगा, वो तय करेगा। अब आइए नेक्स्ट देखते हैं। एक ट्राली एक आनत तल पर 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के त्वरण से नीचे जा रही है। गति प्रारंभ करने के 3 सेकंड पश्चात उसका वेग क्या होगा। बिल्कुल सिंपल है, इसमें भी लिखिए ट्राली का आनत तल पर इतना
त्वरण है, तो ए बराबर क्या है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है, कि त्वरण से नीचे जा रही है, ठीक है। तो अब जो है अब यहां पर गति प्रारंभ करने के 3 सेकंड पश्चात, तो समय दिया हुआ है आपका कितना 3 सेकंड, ठीक है। उसका वेग क्या होगा 3 सेकंड पश्चात वेग, यानी भी पूछ रहा है, भी आपका पूछ रहा है, और u बराबर तब क्या हो जाएगा 0, प्रारंभिक वेग 0 हो जाएगा। अब देखिए कौन सा समीकरण आप लगाएंगे भाई, तो आप अगर पहला ही समीकरण लगा देंगे तो निकल जाएगा, ठीक है। तो गति के लिखेंगे, गति के प्रथम समीकरण से v बराबर u कितना है 0 और प्लस a कितना है 2 और t कितना है 3, तो यानी कि v बराबर क्या हो जाएगा 6, द्वितीय 6 मीटर प्रति सेकंड। तो ये आपका जो है आंसर निकल के आ गया इसका, बिल्कुल आसान सा था, 6 मीटर पर सेकंड। 3 सेकंड के पश्चात उसका वेग कितना हो जाएगा 6 मीटर पर सेकंड। अब आइए नेक्स्ट करते हैं, एक रेसिंग कार का एक समान त्वरण 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, गति प्रारंभ करने के 10 सेकंड पश्चात वो कितनी दूरी तय करेगा। बिल्कुल ऊपर वाले के जैसे ही है, उसमें आपका वेग पूछ रहा था कुछ समय के बाद, और इसमें आपका दूरी पूछ रहा है। तो अब यहाँ पर त्वरण दिया हुआ है a बराबर कितना 4 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, और क्या दिया हुआ है भाई समय दिया हुआ है कितना 10 सेकंड। तो क्या पूछा जा रहा है आपसे, दूरी पूछी जा रही है, यस पूछी जा रही है, सॉरी एस पूछी जा रही है, दूरी क्या होगी आपकी, ठीक है। और जो है इस दौरान रेसिंग कार है, तो इसका प्रारंभिक वेग क्या होगा 0 होगा, ठीक है। गति प्रारंभ करने के 10 सेकंड बाद, यानी कि प्रारंभिक वेग u 0 हो जाएगा। अब आपको यस निकालने के लिए आपके पास 2 समीकरण बनते हैं, समीकरण 2 और समीकरण 3। तो कौन सा समीकरण लगाएंगे, समीकरण अगर जो है भी हमारे पास तो है नहीं, ठीक है, तो यानी कि समीकरण 2 लगाएंगे। तो गति के समीकरण 2 से लिखेंगे s बराबर ut, तो u कितना है 0 और t कितना है 10 और प्लस हाफ a कितना है 4 और गुणे t कितना है 10, तो 10 का क्या कर देंगे वर्ग, तो अभी देखिए ये 0 हो गया, और प्लस 1/2, तो ये देखिए यहीं पे मैं काट दे रहा हूं, 2 दूनी 4, तो ये 2 गुणे क्या हो जाएगा 10 का वर्ग करेंगे तो 100 हो जाएगा, तो अभी हो जाएगा 200, ठीक है। तो कितना इसका जो है कितनी दूरी तय करेगा 200 मीटर की दूरी ये क्या करेगा तय करेगा, ठीक है। और ये नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं 5वां। किसी पत्थर को ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर 5 मीटर पर सेकंड के वेग से फेंका जाता है। एक पत्थर का टुकड़ा है जिसको नीचे से ऊपर की तरफ फेंका जाता है। गति के दौरान पत्थर नीचे की ओर दिष्ट त्वरण, यानी कि पत्थर में जो त्वरण है उसकी दिशा किधर है, नीचे की ओर दिष्ट है, और वो कितना है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, ठीक है। तो पत्थर के द्वारा कितनी ऊंचाई प्राप्त की जाएगी, तो पहले तो हम लोग नोट करें क्या क्या दिया हुआ है हमारे पास। तो ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर वेग, यानी कि ये प्रारंभिक वेग है 5 मीटर प्रति सेकेंड। भी आपका क्या हो जाएगा 0। क्यों 0 होगा, क्योंकि जब किसी पत्थर के टुकड़े को ऊपर की तरफ फेंकते हैं तो एक महत्तम ऊंचाई पे जाने के बाद उसका वेग क्या हो जाता है 0 हो जाता है, तब वहां से फिर नीचे गिरना शुरू होता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो है अंतिम वेग उसका क्या हो गया 0 हो जाएगा, ठीक है। अब उसके बाद से और क्या दे रहा है भाई, त्वरण दे रहा है। तो जानते हैं भाई कि ग्रेविटी के अंडर में ये क्या करेगा, मोशन करेगा, गति करेगा, तो इसलिए हम ये की जगह क्या लिखेंगे जी लिखेंगे। और ये भाई जो है पत्थर ऊपर की तरफ जा रहा है और त्वरण की दिशा नीचे की तरफ है, उल्टा है, तो इसका मतलब ये किस में होगा, माइनस में होगा 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। पूछा क्या जा रहा है हम लोगों से, कितनी ऊंचाई प्राप्त करेगा, तो ऊंचाई को हम किससे डिनोट करते हैं, एच से, तो एच पूछा जा रहा है, और कितना समय लगेगा ये भी पूछा जा रहा है आपसे, ठीक है। तो अब उसके बाद से अब यहाँ पे विचार करेंगे कि कौन सा समीकरण लगाएं। तो समीकरण अगर हम लोग सेकंड लगाएं तो याद करिए, जब पहला समीकरण लगाएंगे तो पहले समीकरण से हमारा जो है क्या निकलेगा, टी निकलेगा, ठीक है। तो अब देखिए गति के समीकरण से अगर हम निकालेंगे तो पहले समय निकल जाएगा, ठीक है ना। तो हम पहले क्या निकालने की कोशिश करें, पहले ऊंचाई निकालने की कोशिश करें। तो सेकंड इक्वेशन अगर हम लगाएंगे तो देखिए सेकंड इक्वेशन एस बराबर यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा एच हो जाएगा, एच बराबर यूटी, और यहाँ पे जो है प्लस हाफ ए के जगह पे क्या हो जाएगा जी टी स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो अब जो है क्या क्या हमारे पास क्या टी है इसमें, तो नहीं है, ठीक है। तो अब थर्ड इक्वेशन लगाएंगे। तो गति के तीसरे समीकरण से v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर और प्लस 2gh। अब यहाँ पे प्लस हम इसलिए लिख रहे हैं कि हम जो है ऑलरेडी g को किसमें, g का मान किसमें ले रखे हैं, माइनस में ले रखे हैं,
या तो आप यहाँ पे माइनस कर दीजिए और इसको तो प्लस में लिखिए, या तो इसको प्लस में लिखिए, इसको माइनस में लिखिए, बात वही है, ठीक है। तो अब इसमें अगर वैल्यू हम लोग पुट कर देते हैं, 0 हो गया और ये u का मान कितना है 5 है, तो 5 का वर्ग कर दीजिए और प्लस 2 और g का मान क्या है -10 है और इंटू h का मान हमको निकालना है। तो अब ये क्या हो जाएगा 0 बराबर ये हो जाएगा 25 और माइनस प्लस माइनस का मल्टीप्लीकेशन -20h हो जाएगा। 25 को इधर ट्रांसफर करिए तो -25 हो जाएगा और -20h हो जाएगा। तो माइनस से माइनस कैंसिल हो गया तो h बराबर क्या हो जाएगा 25/20। इसको आप अगर डिवाइड करेंगे तो 1.25 मीटर आएगा। इसका मतलब ये h निकल गया आपका, ठीक है। अब क्या निकालना है आपको भाई, अब निकालना है आपको जो है t। तो समीकरण 1 से निकालिए, ठीक है। तो समीकरण 1 क्या करता है, v बराबर u और प्लस gt, ठीक है, ग्रेविटी के अंडर में लिखेंगे तो अब देखिए यहां से v बराबर, तो v क्या है 0, u क्या है 5 और प्लस g क्या है -10 और इंटू t निकालना है आपको, तो t निकालना है। तो अब देखिए ये 5 को इधर लाइए तो -5 होगा और ये क्या हो जाएगा -10t। तो देयरफॉर t बराबर क्या हो जाएगा, t बराबर -5 बटा -10। तो ये डिवाइड करेंगे तो 0.5 आएगा, 0.5 क्या आएगा सेकंड आएगा। तो ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है कि ये पूरा न्यूमेरिकल आप लोगों को समझ में आया होगा। आप लोगों के लिए होमवर्क आज का यही है कि इसको फिर से एक बार जो है न्यूमेरिकल को सॉल्व करेंगे। ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ आज का वीडियो यही समाप्त करते हैं, इस उम्मीद के साथ कि आप लोग ये जरूर फिर से इसको दोहराएंगे, करेंगे।